आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब इन दिनों में आत्मिक जीवन में बहुत आयत का साथ आप बढ़ रहे हैं। आज मैं एक बहुत अच्छे संदेश के साथ आपके मध्य में आया हूँ। आप सुने और ज़रूर आशीष को प्राप्त करें। इससे पहले कि आइए हम छोटी प्रार्थना करें। अद्भुत कार्य करने वाला खुदा, हम तेरे निकट आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। आज जो प्रभु वचन को मेडिटेट करने जा रहे परमेश्वर, आप बोलिए, बातचीत करिए और हम जीवन में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं ये वचन पढ़ना चाहूँगा। हालांकि सभी लोग उसको याद करके रखे रहते हैं और याद भी है बहुत सारे लोगों को। जो बाइबल का मेन सेंटर वचन है यूहन्ना 3 उसका 16 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर बातों को लिखा है। कई बाइबल में प्रेम किया है, कई बाइबल में रखा है, तो उसको कंफ्यूज ना हो मेरे प्रियो। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार की झोली में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि हर मानव जाति उद्धार को प्राप्त करे। जो उस पर विश्वास करता हो वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को क्या करे? प्राप्त करे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु का मतलब है छुटकारा। यीशु का मतलब है छुटकारा। और जो यीशु के नाम को अपने जीवन में क्या करता है? पर्सनल सेवियर या अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसे परमेश्वर क्या करते हैं? अपने पुत्र के द्वारा क्षमा करते हैं। और एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, ये चीज़ें आप ना भूलें। यहाँ पर पहला यूहन्ना 4 उसका मेरे प्रियो 8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वाकई में जो प्रेम को नहीं जानता, आज लोग प्रेम अलग अलग प्रकार से करते हैं मेरे प्रियो। कई लोग क्या होते हैं, बस अपने प्रेम प्रेमिका से हो जाता है प्रेम, उसको प्रेम कहते हैं। वो एक सेक्सुअल लव है, वो शरीर फिजिकल लव बोल सकते हैं उसको। लेकिन जो प्रेम होता है वो जीवन को या किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाता, किसी को दुख नहीं देता, किसी को वो चोट नहीं देता। वो प्रेम कभी फूलता नहीं है, कभी वो घमंड नहीं करता, कभी वो स्वार्थ नहीं करता, कभी अपने आप में, इवन दो मेरे प्रियो, अपने आप में वो निस्वार्थ है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? प्रेम का मतलब हमने उल्टा निकाल लिया। प्रभु परमेश्वर ने आपको बहुत आयत के साथ प्रेम किया और उसमें लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। ये किसी विशेष मजहब के लिए नहीं है, किसी ये विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, परंतु इसमें जो कोई भी विश्वास करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे किसी भी प्रकार के धर्म का हो, मेरे प्रियो, हर प्रकार के लोगों के लिए, हर प्रकार के मजहब के लिए, हर प्रकार के समुदाय के लिए जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। और एक इसी के साथ उदाहरण बताना चाहूंगा आपको। पहला यूहन्ना उसका 4 का ही 20 में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से क्लियर बोल रहे हैं, यदि अपने भाई से वो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता तो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर दिखते नहीं है। लेकिन पर
जो मनुष्य हैं वो दिखते हैं और हम देखते हैं। हम अपने भाई से, अपने घर वालों से, अपने मम्मी-पापा से, हम अपने बहन से, सिस्टर से, अपने चाचा-चाची से, अपने समाज वालों से प्रेम नहीं रख सकते हैं, तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर हर लोगों को अपने स्वरूप में बनाया। हर लोग उनके स्वरूप को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आप एक-दूसरे को क्या करें? प्रेम करें। एक-दूसरे से क्या करें? आप रिश्ता कायम रखें। एक-दूसरे के प्रति आपका प्रेम है। जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, वैसे ही आप एक-दूसरे से प्रेम करें। फिज़िकल रिलेशनशिप ना बनाएँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ प्रेम कभी फूलता नहीं। प्रेम कभी डाह नहीं करता। प्रेम कभी निंदा नहीं करता। प्रेम कभी भी अपना नाम को ऊँचा नहीं कर सकता। प्रेम इटसेल्फ इट इज़ ए अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहूँगा, यदि परमेश्वर के प्रेम को आप पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम करें, जैसा उसने आपसे प्रेम किया और आपको बचाने के खातिर एक निर्दोष होने के कारण भी उन्होंने उस कल्वरी क्रूस पर चढ़ गया, ताकि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें, ताकि आप उस मृत्यु को ना मरें, ताकि आप उस दुख को ना झेलें। मेरे प्रियो, प्रेम ये होता है। तो प्रेम हमेशा लोगों की भलाई चाहता है, लोगों की अच्छाई देखता है, लोगों की सुंदरता को देखता है, लोगों की, मेरे प्रियो, कैसा वो चलते उठते बैठते हैं, वो गलत रास्तों में जाने से रोकता है प्रेम। आप किस प्रकार का प्रेम करते हैं? मैंने ये सीखा है कि मुझे प्रभु ने सिखाया, मेरे प्रियो, प्रेम डाह नहीं करता। तो मैं डाह नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, एक दूसरे से दुश्मन नहीं बनता मैं, परंतु प्रेम हमेशा प्रेम को दर्शाता है और पवित्र आत्मा का पहला फल है। मेरे प्रियो, अपने जीवन में बनाए रखें और दूसरों को सिखाएं कि प्रेम लोगों के जीवन को बदल सकता है। आप लोगों को झगड़ा से नहीं, परंतु प्रेम से जीत सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। छोटी प्रार्थना के द्वारा हम अंत करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज प्रभु हमने आपके वचन से सीखा प्रेम के बारे में। प्रभु, आप मदद करें, सहायता करें, ताकि हम आप से प्रेम कर सकें, अपने लोगों से प्रेम कर सकें, अपने समाज से प्रेम कर सकें, और प्रभु हमारा जीवन आपके जैसा बन सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।